आज हमारे दीनी भाई यकीनन ईमान का दावा करते हैं, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहते हैं, मगर दावे में सारे लोग सच्चे नहीं हैं। एक जानिब मुस्तफा की गुलामी का दावा करते हैं और दूसरी जानिब नमाजों को छोड़ देते हैं। एक जानिब मुस्तफा की गुलामी का दावा करते हैं, दूसरी जानिब झूठ बोलते। एक जानिब मुस्तफा का वफादार कहते हैं और दूसरी जानिब गीबत करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं जो मुस्तफा का वफादार होगा, जो मुस्तफा का गुलाम होगा, जो मुस्तफा का चाहने वाला होगा, जो मुस्तफा पर जानो तन कुर्बान करेगा, वो ना झूठ बोलेगा, ना बेवफाई करेगा, ना किसी की गीबत करेगा, ना किसी की चुगली करेगा, बल्कि वो काम करेगा जिससे खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कामयाब वो नहीं है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ले, कामयाब वो नहीं है जो बहुत सारी दौलत जमा कर ले। हकीकत में कामयाब वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में महबूब हो जाए। बेशक हक है। और अगर आपको मुस्तफा की बारगाह का महबूब बनना है, खुदा की बारगाह में मकबूल बनना है, तो मुस्तफा की शरीयत पर चल करके अपनी दुनिया को भी और अपनी आखिरत को रोशन करना। शायर कहता है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। और हम गुलामों को, हम नबी के चाहने वालों को क्या करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? तो शायर कहता है, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। और गुनाहों में क्यों मुलव्विस हो, सोचो तो ऐ लोगो। गुनाहों में क्यों मुलव्विस हो, सोचो तो ऐ लोगो। लहद में कब्र में सरवरे कौनो मक्का का सामना। हजरात, खुदा की कसम, कियामत के दिन मां अपने अकलौते बेटे को भूल जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम को ना भूलेंगे। इसी तरह इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे रिश्तेदार कब्रिस्तान में दफना कर छोड़कर चले आते हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, उस अंधेरी कोठरी में, उस डरावनी कब्र में मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम को भूलते नहीं हैं, बल्कि मदीने वाले आका अपना जलवा दिखाकर अपने गुलाम को तसल्ली देते। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, माँ जब अकलौते को छोड़े आके बुलाते ये हैं। बाप जब बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। कब्र में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों बलाएं
करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। जितने हजरात जा रहे हैं, मैं उन भाइयों से मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ रखें। आप जिन खुसूसी खतीब को और शायर को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन हजरात की आमद थोड़ी ही देर में होने वाली है। बस आप मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरात, आप समाअत करें। आज मेरी तकरीर का उन्वान इस्लाह मुआशरा है। हजरात, आज लोग फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर और मगरिबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज लोग यहूदो नसारा की पैरवी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गौर कीजिए, आज वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो मुस्लिम मुआशरा में परवान न चढ़ रही हो? वो कौन सी ऐसी खराबियां हैं जो मुस्लिम मुआशरा में मौजूद ना हो? मैं कहता हूं, शराबखोरी का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में, जुआबाजी देखो तो हमारे मुआशरे में, झूठ का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में, बेवफाई, झूठ बयानी, किस्म बयानी देखो तो हमारे मुआशरे में, तलाक और खुला की कसरत देखो तो हमारे मुआशरे में, जहीज की लानत देखो तो हमारे मुआशरे में, टीवी की नुहूसत देखो तो हमारे मुआशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे मुआशरे में, हसद, जलन, बुग़्ज़ का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में। आज हमारे मुआशरे में तमाम बुराइयां पाई जा रही हैं। हजरात, कभी आपने सोचा कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? गीबत और चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है? हसद करना कितना बड़ा गुनाह है? जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है? माँ बाप की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है? और अपने हाथों से, अपनी जबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है? मैं झूठ के ताल्लुक से, हजरात, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत झूठ के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, इन्नल किज़्बा फुजूरुन, वो इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। आका फरमाते हैं कि बेशक झूठ फिस्को फुजूर है। झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं बल्कि बड़ा गुनाह है। और आका फरमाते हैं झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है जो जहन्नम में ले जाने वाला अमल। इसलिए खुद भी सच बोलिए और अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को सच बोलने की ताकीद कीजिए। जब आप सच बोलेंगे तो सच की बरकत के सदके में आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी और आपकी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। हजरात, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूठ के हवाले से दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कज़बल अब्दो तबाअदा अनहुल मलक मिन नोतनिन मा जाअ बिही। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता। हजरात, तीसरी हदीस पाक में मेरे आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
अयकूनुल मुमिनु जबानन, आका ये बताएं क्या ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है? ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है? आक़ाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं नाम, हाँ ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है। फिर अर्ज किया गया, आका ये बताएं अयकूनुल मोमिनु बखीला, क्या मोमिन ईमान वाला बखील हो सकता है? ईमान वाला बखील हो सकता है? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं नाम, हाँ मोमिन ईमान वाला बखील हो सकता है। फकील लहू, फिर अर्ज किया गया, आका ये बताएं अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबा, क्या ईमान वाला झूठा हो सकता है? ईमान वाला झूठा हो सकता है? काला ला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता है। इस हदीस पाक से हमें यह मालूम हुआ कि मोमिन जो ईमान वाला होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और झूठ बोलना ईमान की शान के खिलाफ है। लेकिन हमारे मुआशरे में बहतेरे अफराद ये कहते हैं कि अगर झूठ ना बोलूंगा तो काम ना चलेगा, झूठ ना बोलूंगा तो तिजारत न चलेगी। मैं कहता हूं झूठ बोलने वाले की दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है, कब्र में भी झूठ बोलने वाला परेशान होगा और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई नारे का जवाब दीजिए आप लोग, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगे, जीना है तो कोहरा मचा दो। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के बोलिए, हाथों को लहरा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से इमामुन्नो, उर्से इमामुन्नो, सरजमीने रजानगर बनगवा। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था, आज ताजिर लोग, दुकानदार, बेशुमार ईमान वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत अगर झूठ नहीं बोलूंगा तिजारत नहीं चलेगी, झूठ नहीं बोलूंगा काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं इस तरह की बोली कोई ईमान वाला नहीं बोल सकता है, वही बोलेगा जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी। हजरात, इसलिए आप सुने और गौर से सुने, आक़ाए कौनैन मुस्तफा जाने रहमत सच्चे ताजिरों के हवाले से फरमाते हैं, जो इंसान सच्ची तिजारत करता है, दुकानदारी तो करता है मगर सच बोलता है, कपड़ा तो बेचता है मगर सच बोलता है, ऐसे ताजिर के हवाले से आक़ाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरुल अमीन माअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, के ईमानदार ताजिर कल कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ होगा। हजरात, सच्ची तिजारत के हवाले से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने खुद सबसे पहले तिजारत की, सबसे पहले मेरे आका ने तिजारत की, फिर बाद में राहे खुदा में जिहाद फरमाया। बल्कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अल्लाह ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं। 10 हिस्से रिस्क में 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने तिजारत के अंदर, और 1 हिस्सा रिस्क बकिया तमाम लोगों में रखा है। इसलिए लोगों, आप अगर ये चाहते हैं कि मेरी कमाई में बरकत हो, मेरी कमाई में बरकत हो, तो आप
चाहे मछली की तिजारत करो, चाहे गोश्त की तिजारत करो, चाहे कपड़े की तिजारत करो, चाहे जो भी तिजारत करो, लेकिन सच्चाई का दामन कभी छूटने ना पाए। दूसरी बात यह है कि गीबत जानते हैं, गीबत और चुगली हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और हमारे मुआशरे को खराब कर रही है। गीबत जानते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो गीबत क्या है? गीबत क्या है? मेरे सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं कि गीबत क्या है। फिर मेरे आका मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइख अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी, शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर। मैं तमाम मार्केट में घूमने वाले नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि करोड़ों जवानों की दिल की धड़कन शायर हिंदुस्तान बारगाहे मकबूल सरकार ताजु शरिया हजरत अजमत रजा भागलपुरी पूरे आबोताब के साथ मिंबरे नूर पर विराजमान हो चुके हैं। सारे लोग समेट करके अंदर आ जाए, अपनी जगह में बैठ जाए, बहुत जल्दी हजरत को आपके हवाले किया जाएगा। हजरात, मैं अपनी बात बस 2-4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर रहा हूं। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आका ने अपने सहाबा से पूछा गीबत के हवाले से, चुगली के हवाले से, तो आका के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गीबत के बारे में अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने गीबत की तारीफ की। मेरे आका फरमाते हैं, जिक्र का अखा का बिमा यकरहु। मेरे आका गीबत की तारीफ करते हैं कि गीबत अपने भाई की पीठ के पीछे, अपने भाई की पीठ के पीछे ऐसी बात करना जो आपके भाई को अच्छा न लगे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर वो बात उसके अंदर पाई जाती हो और मैं उसका जिक्र करूं तो क्या गीबत होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तूने अगर अपने भाई की वो बात कही है जो बात तेरे भाई के अंदर पाई जाती है तो ये गीबत होगी, और अगर जो तूने बात कही है वो बात उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो ये गीबत नहीं, ये तोहमत है, ये इल्जाम है। और तोहमत तो गीबत से भी बड़ा गुनाह। वाह, बेशक। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत तो जिना से भी बड़ा गुनाह है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, गीबत जिना से बड़ा गुनाह कैसे है? आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी किसी गैर महरम औरत से जिना करता है और फिर जिना करने के बाद सच्चे दिल से नदामत के, शर्मिंदगी के आंसू बहाते हुए रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है, मगर गीबत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ न फरमाएगा जब तक के जिसकी गीबत की गई है वो मुआफ न करे। आज लोग कहते हैं बात खत्म, लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती,
मैं कहता हूं आका फरमाते हैं गीबत करने वाले की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आज लोग एक शिकवा करते हैं, इमाम साहिब दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात समाप्त कर लें, उसके बाद बात खत्म। हजरत काब बिन अहबार कहते हैं कि कौमे बनी इसराइल में कहत साली आ गई, यानी बारिश बरसना बंद हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर 3 दिन तक बारिश के लिए दुआ करते रहे, बारिश के लिए दुआ करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। 3 दिन तक बारिश के लिए दुआएं करते रहे, मगर खुदा की बारगाह में एक पैगंबर की दुआ कबूल ना हुई। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं अपनी कौम को लेकर तेरी बारगाह में 3 दिनों से हाथों को फैला कर दुआ कर रहा हूं, लेकिन तूने मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाई। तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह मैं उस कौम की दुआ कैसे कबूल करूं जिस कौम में एक चुगली करने वाला, गीबत करने वाला मौजूद है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला उसका नाम बता दें ताकि मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूं। तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा मैं तो खुद गीबत करने से रोक रहा हूं, मैं तो खुद गीबत करने से, चुगली करने से मना कर रहा हूं, मैं खुद कैसे चुगली करूं। फिर तमाम लोगों ने सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा की और उस सच्ची तौबा की बरकत के सदके में बारिश बरसाई गई। मालूम हुआ कि जो बंदा सच्चे दिल से नबी की बारगाह में, खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, उस तौबा के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला हर ईमान वाले को गीबत से महफूज फरमाए, आमीन आमीन। गीबत से महफूज फरमाए। मौला ताला हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कसदन सहवन लफ्जन मानन अगर कोई खता, कोई लफ्जिश हो गई हो तो मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li दम्बिन व अतूबु अलैहि और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाकर मैं रवाना हो रहा हूँ। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अरे जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द दुआ है हर एक कादरी के लिए। ओमा अली नल बलाग सलाम।